तो हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसा है आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम सामने है, कुछ दिन में बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाला है। कितना पहले था 1 साल, अब 6 महीना हो गया है। अब कुछ दिन में 3 महीना हो जाएगा। ठीक, ऐसे माने घटते जाएगा। तो मैं आपसे बता दूं कि आज का जो टॉपिक है इस हिंदी व्याकरण का है। ठीक, हिंदी व्याकरण में जो आज हम क्रिया बताने वाला है और एक क्रिया विशेषण, दो आज टॉपिक जो है खत्म होने वाला है। तो मैं आज स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, इसमें आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, पीडीएफ नोट्स, उसके बाद वीवीआई क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसे अगर आप मुझसे ज्वाइन होते हैं तो ये सब बिल्कुल फ्री में है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको तत्काल में पीडीएफ चाहिए तो इस पे हाई लिख के भेजिए, 6299 76 39 83। इसको व्हाट्सअप नंबर बनाइए और उसके बाद इस पे हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है क्रिया है। ठीक, क्या है? क्रिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया क्या होता है या क्रिया किसे कहते हैं। आप लोग को मालूम है क्रिया किसे कहते हैं? आप लोग को मालूम है क्रिया किसे कहते हैं? आप लोग तो अधिकांश लोग यही याद करते हैं कि क्रिया मैंने जिस शब्द का अंत ना से होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना पीना, रोना सोना, रहना हंसना, सबका अंत का हो रहा है, ना से हो रहा है। ठीक, तो ऐसे लोग भी याद करते हैं, लेकिन मैं बोलूं ये गलत परिभाषा है। हाँ, थोड़ा सा सही है लेकिन गलत भी है। ठीक, अब देखिए, जो अभी अभी का है, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम, किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कहा जा रहा है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, अब आपको एग्जाम्पल देकर बताएं। आज हम आपसे कह दें कि पढ़ना, तो पढ़ना एगो क्रिया है, लेकिन कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि इससे पढ़ना एगो कार्य हो रहा है, यानी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम बोले कि खेलना, ये भी एगो का है, कार्य है, हम लोग खेल रहे हैं। अगर हम आपसे बोले कि रोना, रोना भी एक क्या है? कार्य है, यानी काम को ही कार्य कहते हैं। रोना भी एक काम है। उसके बाद क्या है? हंसना, बहुत सारा चीज है, जैसे बहुत है। अब आप लोग इसी को देख के देखिए, लास्ट में सबके ना आ रहा है, सब किसी के अंत में ना आ रहा है। तो कुछ लोग याद करते हैं सामान्यतः, मैंने लगभग सामान्यतः जिस शब्द का अंत ना से होता है, ना से होता है, वह क्रिया कहलाता है। वह क्रिया कहलाता है या क्रिया होता है? क्रिया होता है। तो अब आप बोलिएगा यह सर जिसका अंत ना से हो रहा है वो क्रिया है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। ठीक, जैसे कि अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? अब देखिए, हम आपसे बोले ई डिफिनेशन उतना सही नहीं है, लेकिन ई वाला डिफिनेशन 100% सही है। इसको हम कितने ना 85% तक टू 90% दे सकते हैं। 85% टू 90%। देखिए, अपवाद क्या होता है? अपवाद में होता है, जैसे कि अगर हम ले लें सोना, ये सोना सुतने वाला सोना नहीं,
सूतने वाला, जो सो नहीं सो जाते वो नहीं, ये आभूषण वाला, आभूषण वाला, ठीक, आभूषण वाला। नाना, ठीक, करना, ऐसे बहुत सारे शब्द है अभी जिसके अंत में ना आता है लेकिन वो क्रिया नहीं है। जैसे कि देखिए, सोना एक आभूषण है, ठीक, सोना एक आभूषण होता है, तो इसके अंत में भी ना है तो क्या ये क्रिया नहीं हो सकता है, जिसका इंग्लिश गोल्ड होता है, GOLD, ठीक। अब देखिए, नाना, इसके अंत में भी क्या है, ना है, इसके अंत में भी ना है। ये सब इसके लिए हम बता रहे हैं कि फॉर्मूला ये वाला क्या गलत है, मैंने कुछ सही है कुछ गलत भी है, ये क्रिया नहीं है, ये सब क्या है, ये सब क्रिया नहीं है, ये सब क्रिया नहीं है। इसलिए क्या है, गोल्ड क्रिया थोड़ी है, नाना क्रिया थोड़ी है, काना क्रिया थोड़ी है, बहुत सारा आएगा, ऐसे बहुत आएगा आगे जिसके में ना हो लेकिन वो क्रिया नहीं होगा, ठीक। अगर क्रिया होगा, देखिए जिस शब्द से कार्य होने का बोध होता है, कार्य होने या करने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इस सब से सोना से कौन कार्य हो रहा है, क्या नाना से कौन कार्य हो रहा है, लेकिन वही ले लीजिए, हंसना हंस रहे हैं, रोना रो रहे हैं, खेलना खेल रहे हैं, इस सब से कार्य हो रहा है, ठीक। तो आपको क्रिया समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं ना? तो बढ़े आगे क्रिया के प्रकार पे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे हिसाब से। एक बार और समझा दें, जिससे किसी कार्य का होने करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, सोना, हंसना, रोना। लेकिन जो लोग बोलते हैं समान, यानी जिस शब्द का अंत ना से होता है उसे क्रिया कहते हैं, जब वो क्रिया होता है तो ये गलत बात है। हाँ, कुछ हो सकता है लेकिन अधिक नहीं। अपवाद भी है, जैसे सोना, नाना, करना, ये सब क्या है, क्रिया नहीं है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं क्रिया के प्रकार पे। क्या बढ़ते हैं, क्रिया के प्रकार पे। आप बताइए क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? आप लोग को मालूम है क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? पहला सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। दूसरा अकर्मक क्रिया। इसमें से कितने आदमी को ये पता था और इसको कितने आदमी जानते हैं? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? किन किन व्यक्ति को मालूम है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया क्या होता है, ठीक। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अब देखिए, पहले तो हम समझे क्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद समझे क्या क्रिया के कुछ अपवाद भी, उसके बाद क्या आ गए क्रिया के प्रकार पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इसका पहचानने का एक ही अर्थ होता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है। लेकिन हाँ, अकर्मक क्रिया में ना कर्म होता है ना होने की संभावना होती है, ठीक। देख लीजिए, इसमें सकर्मक क्रिया में इसमें कर्म होने की, कर्म होता है या होने की संभावना होती है, संभावना संभावना होती है। क्या होती है? संभावना होती है। एक मिनट, संभावना, इसको यहाँ से मिटा के यहाँ ही लिखना बेहतर होगा क्योंकि उधर जगह कम पड़ रहा है, ठीक। इसमें कर्म होता है, कर्म होता है, ठीक। कर्म का मतलब आप क्या समझते हैं, बता रहे हैं। या कर्म होने की संभावना होता है, या कर्म होने की संभावना होती है। अब देखिए, इसमें कर्म होता है, कर्म होने की संभावना होती है। जैसे कि राम खाता है,
ठीक। एग्जाम्पल में राम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। बोलिए दोनों में से कर्म किस में है? ये तो आप जानते हैं, खाना जो है क्रिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? क्रिया होगा। ये वाला क्रिया, वो भी क्या हुआ? क्रिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है राम है, ठीक, ये क्या है? करता है, ठीक, करता है। तो इसमें कर्म कौन है? ये करता हो गया, ये क्रिया हो गया, तो इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है। अब देखिए इसमें ये हुआ करता, राम क्या है? करता है। तो करता है, क्रिया भी है, जो बीच में बच जाए उसी को कर्म कहेंगे। ठीक, ऐसे क्या हुआ बीच में बचता है तो उसको कर्म नहीं कहेंगे, कर्म देखना पड़ेगा। जैसे कि आम खाता है, राम घर जाता है, घर कर्म हो जाएगा। जैसे वे लोग किताब पढ़ते हैं, किताब कर्म हो जाएगा। ऐसे माने जिसमें कर्म हो उसे क्या सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं हो। अगर हम बोले ये तो आप समझ गए इसमें कर्म है, तो ये क्या है? इसमें कर्म नहीं है तो ये क्या होगा? अकर्मक। अगर इसमें देखिए तो इसमें कर्म नहीं मिला है, इसमें कर्म आम मिला है। अगर हम बोले कि वे लोग घर गए, वे लोग घर जाते हैं, तो उसमें घर क्या है? वे लोग घर जाते हैं, उसमें घर क्या है? सॉरी, कर्म है, घर कर्म है। उसके बाद वे लोग किताब पढ़ते हैं, तो उसमें किताब क्या है? कर्म है। लेकिन मैं खाता हूँ, इसमें कहाँ कर्म है? वे लोग जाते हैं, इसमें कर्म कहाँ है? वे लोग जाते हैं, वे लोग करता जाता है, तो क्रिया हो गया। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग करता पढ़ते हैं, तो क्रिया हो गया। अभी इसमें कर्म नहीं है, तो जिसमें कर्म नहीं होता है या कर्म होने की संभावना नहीं होती है, यहाँ पे अगर हम अकर्मक क्रिया का, पहले सकर्मक क्रिया समझिए, इसमें कर्म होता है, ठीक, इसमें अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, इसमें संभावना भी नहीं होता है, इसमें कर्म नहीं होता है, और या कर्म होने की संभावना नहीं होती है। आई क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया इसे कहते हैं। देखिए अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। वे लोग जाते हैं, इसमें कर्म नहीं है। तुम लोग खाते हो, इसमें कर्म नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, इसमें कर्म नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ, इसमें भी कर्म नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं किताब पढ़ाता हूँ, तो इसमें किताब कर्म है। ठीक, वे लोग जाते हैं, इसमें भी कर्म नहीं है। वे लोग घर जाते हैं, तो घर उसमें कर्म है। ठीक, तो आप लोग कर्म अच्छा से समझ में आ गया होगा, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया भी समझ में आ गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे जो है क्या है? प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, इसमें दो गो है, एगो पूर्वकालिक क्रिया और एगो है प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहले पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं वो वाला। अब देखिए क्या पढ़ने वाला है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसे सब्जेक्ट स्वयं ना करके, वह क्रिया जिसे सब्जेक्ट स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। या दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहता है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरित मतलब क्या होता है? दिल में उत्साह जगाना। अगर हम आप लोग को अभी मोटिवेट कर दे कि अपना घर का स्थिति देखकर पढ़ाई कीजिए उसके अनुसार, तो आप लोग बहुत मन लगाकर पढ़िएगा, यानी आप प्रेरित हो जाइएगा। ठीक, बहुत मन लगाकर पढ़िएगा, उत्साहित हो जाइएगा। उसी तरह क्या माने आकर्षित भी कहा जा सकता है। उसी तरह वैसा क्रिया, वैसा क्रिया जो सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो कर्ता SUBJECT, जो सब्जेक्ट खुद ना करके, स्वयं ना करके, स्वयं ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, व्यक्ति से करवाता है, उसे क्या कहते हैं? उस क्रिया को
प्रयार्थक क्रिया कहते हैं, प्रयार्थक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। कोई डाउट नहीं ना? अब देखिए इसमें कैसे, इसमें एग्जांपल कैसे आएगा। अगर हम बोले करवाना, देखिए जैसे ही नहीं, खाली करवाना नहीं होगा, काम करवाना, पढ़वाना, पढ़वाना, हंसवाना, रोवाना, रोवाना, पिटवाना, क्या होगा, पिटवाना, गावाना, गावाना, बहुत है जिसके लास्ट में वाना लगाने से क्या हो जाएगा, क्रिया का अगर लास्ट में वाना लगा दीजिएगा तो विनार्थक क्रिया बन जाएगा। जैसे कि हंसना, हंसवाना, रहना, रहवाना, खेलना, खिलवाना, पढ़ना, पढ़वाना, पढ़ना, पढ़वाना, पर उसके बाद बहुत है जिसके वाना लगेगा। इसमें अधिकांश लास्ट में क्या आता है, वाना आता है, ठीक। लेकिन इसमें भी अपवाद होगा, याद रखिएगा, सबके जगह पे वाना नहीं आ सकता है, ठीक। जैसे रवाना, रवाना, रवाना एक नाम है, ठीक, रवाना एक नाम है, तो इसके लास्ट में वाना है तो ये नहीं कि क्रिया विनार्थक क्रिया होगा, ठीक। तो क्या है, रवाना एक नाम है, ठीक। अब देखिए वैसा क्रिया जो सब्जेक्ट करता स्वयं ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, उस क्रिया को विनार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम आपसे बोले कि पढ़वाना, हम पढ़वा रहे हैं आपसे, तो हमसे कोई पूछेगा क्या करवा रहे हैं तो हम कहेंगे पढ़वाना, पढ़वाई करा रहे हैं। इससे मैंने बहुत कुछ, इससे आपको पढ़ने से आपको एहसास हो जाएगा क्या कहना चाहते हैं। काम करवाना, पढ़वाना, हंसवाना, रोवाना, पिटवाना, खिलवाना, कूदवाना, बहुत चीज है, ठीक। तो माने जो दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए उसी को प्रार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक। स्वयं ना कर कर किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए उसी को प्रार्थक क्रिया कहते हैं, समझ गए। उसके बाद है पूर्वकालीन क्रिया। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक, सॉरी, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है, वैसा क्रिया, देखिएगा एक कहीं कहीं अनुवाद में दो गो क्रिया हो जाता है, ठीक। तो वही जगह के लिए वैसा क्रिया जो पहले क्रिया, पहला वाला क्रिया उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक। जो सबसे पहले क्रिया, जो क्रिया सबसे पहले हो, जो क्रिया सबसे पहले हो, सबसे पहले हो, उसे उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे कैसे, राम खाकर सो गया, सो गया, तो इसमें देखिए सोना भी एक क्रिया है और खाना भी एक क्रिया है, दोनों में क्रिया है, लेकिन ये वाला शुरू में हो रहा है, पहले वो खा रहा है फर्स्ट, सेकंड में सो रहा है, दो क्रिया कर रहा है, पहला तो वो खा रहा है, दूसरा सेकंड में सो रहा है। तो इसमें पूर्वकालीन क्रिया कौन है, पूर्व यानी पहले, ठीक। उत्तम कालीन भी हो जाएगा, पूर्वकालीन यानी जो सबसे पहले हो उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालीन। तो पहले वाला पूर्वकालीन क्या होगा, खाना, पूर्वकालीन इससे क्या होगा, पूर्वकालीन क्रिया क्या होगा, खाना हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अगर हम आपसे बोले राम दौड़ कर मर गया, राम दौड़ कर मर गया, तो इसमें पहला नंबर क्रिया क्या है, दौड़ना, पहला क्रिया फर्स्ट जो है दौड़ना है, दूसरा क्या है, मरना है। क्रिया सेकंड में क्या हो रहा है, मर जा रहा है, ठीक। तो ये जो है ना, तो इस फर्स्ट वाले क्रिया को ही क्या कहेंगे, पूर्वकालीन क्रिया। तो पूर्वकालीन क्रिया क्या होगा, दौड़ना, पूर्वकालीन क्रिया क्या होगा, दौड़ना। जो माने क्रिया पहले हुआ हो उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं, ठीक। अब यहाँ तो आपका क्रिया खत्म हो गया है ब्रो, लेकिन अब जो है क्या है, क्रिया विशेषण है, तो हम आपको बता दे रहा है। ये थोड़ा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, क्रिया विशेषण, ठीक। तो इसको साफ करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए ब्रो। अगर बिल्कुल फ्री में तैयारी करना है, नोट्स लेना है तो 62 99 76 39 83 पे हाई लिख के भेजिए।
व्हाट्सएप पे 62 99 76 39 83। ठीक। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, क्रिया विशेषण। आपको विशेषण पढ़ाया है, आप पढ़े हैं कि नहीं? विशेषण किसे कहते हैं बताइए तो। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक। तो उसी बताता है खाली क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ नहीं करना है, खाली ये भी विशेषण है, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम तेज दौड़ता है, राम का होता है तेज दौड़ता है, तो इसमें क्रिया क्या है? दौड़ना। दौड़ना क्या है? क्रिया है। इसमें एक शर्त है कि राम जो है तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या है? तेज है। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है, तेज दौड़ रहा है, तो इसका मतलब इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ई वाला। तो ई क्या है? क्रिया का विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। अब देखिए पहले के जो खाली विशेषण था, जैसे कि राम काला है, जैसे कि देखिए यहाँ पे राम काला लड़का है, राम काला लड़का है, चाहे छोड़िए, राम काला है, राम काला है, तो राम का जो विशेषता बता रहा है ये बता रहा है। ठीक। तो ये जो क्रिया का विशेषण है खाली शब्द का, वाक्य का विशेषण बता रहा है, लेकिन ये क्या है? क्रिया का बता रहा है, इसलिए इसको क्रिया विशेषण। इस शब्द को बता रहा है इसलिए इसको खाली विशेषण कहते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में वे लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते, वे लोग बहुत पढ़ते हैं, वे लोग। अब देखिए वे लोग को छोड़िए, यहाँ पे जो बहुत है ये भी क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब क्रिया इसमें कौन है? पढ़ना क्रिया है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये वाला बहुत। क्या बता रहा है? बहुत तेज, माने बहुत पढ़ते हैं, इसलिए क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। अगर देखा जाए ना, जो विशेषण क्रिया के पहले लगता है या क्रिया से विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। हमको तो नहीं लगता कि आप लोग ना समझे ये वाला टॉपिक, इतना आसान। राम आम सॉरी राम मस्त आम खाता है, राम मस्त आम खाता है, मस्त आम खाता है। तो इसमें जो राम है इस खाता है, लेकिन क्या? मस्त आम, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? आम की भी विशेषता बता रहा है। ठीक। सॉरी, राम मस्त खाता है, तो खाना का विशेषता कौन बता रहा है? तो क्या होगा? क्रिया विशेषण। हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग को यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि कुछ नहीं करना है। जो दौड़ना के पहले, जो वर्ब का पहले ठीक है विशेषण लगता है, वही आपका क्या होगा? क्रिया विशेषण। ठीक। तो क्या आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा और मस्त भी लगा होगा। अगर मुझे थोड़ा सा गलती भी हो जाता होगा तो सॉरी उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।